कहानी विकास और श्रेष्ठ निर्माण कला की लता रामाडे मेमोरियल हॉस्पिटल प्रोजेक्ट। वास्तु का निर्माण एक जटिल कार्य है और जब किसी वास्तु का पुनर्निर्माण या वास्तु को मजबूत करना हो तो और भी पेचीदा बन जाता है। नमस्ते, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कंपनी के एक बड़े प्रोजेक्ट की सफलता की दिलचस्प कहानी। कंपनी ने अपने 5 साल के कार्यकाल में IGM इंडिया लिमिटेड, ISGEC हेवी इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, एप्को इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड, अंबुजा सीमेंट, मानिकगढ़ सीमेंट, उत्तम गालवा मेटालिक लिमिटेड, नागपुर इंटीग्रेटेड टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड, मेघा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड, सहयोग फाउंडेशंस और CS कंस्ट्रक्शन जैसे प्रतिष्ठित ग्राहकों के प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। लता रामाडे मेमोरियल हॉस्पिटल प्रोजेक्ट। मैं डॉक्टर अजीत कुमार, CEO सहयोग ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। अभी हमारा ये नागपुर का सहयोग हॉस्पिटल नागपुर का ये प्रोजेक्ट बनने वाला है। इसके लिए हमने डिफरेंट एजेंसियों से बात किया, तो ये अभी G+3 का स्ट्रक्चर है और उसको हमको अभी G+10 के स्ट्रक्चर में ले जाना है, क्योंकि 200 बेड का एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनेगा। इसके लिए एक रेट्रोफिटिंग की आवश्यकता पड़ी। इसको हम लोग कैसे G+10 ले जा सकते हैं, तो हमारे जो कंसल्टेंट हैं डॉक्टर मसे, ही हैज़ गाइडेड अस। उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया हमें और प्रेरित किया कि इसको हम लोग रेट्रोफिटिंग करके आगे बढ़ सकते हैं। फिर वेंडर इवैल्यूएशंस भी हम लोगों ने किया और सारे प्रोसेस के बाद हम लोगों ने SR कंस्ट्रक्शंस को फाइनल किया और उनको हमने ये कार्य सौंपा है, जहां हमने एक पुरानी संरचना को मजबूत करने का काम किया। NDT परीक्षण के दौरान हमारे संरचना परामर्शदाता डॉक्टर दिलीप मसे ने नए वास्तु का निर्माण करने की बजाय पुरानी संरचना को मजबूत करने को समर्थन दिया। नमस्ते, आज मुझे खुशी हो रही है लता रामाडे मेमोरियल हॉस्पिटल प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चरल रिपेयर, रिहैबिलिटेशन और रेट्रोफिटिंग का प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है। लगभग 1 साल पहले ये AK गांधी कार का शोरूम था। ये शोरूम रामाडे ग्रुप गोंदिया, इन लोगों ने इसको खरीदा। इनका यहाँ हॉस्पिटल डालने का प्रपोजल था। इन लोग मेरे पास अप्रोच हुए और उसका स्ट्रक्चरल ऑडिट करने के लिए मेरे को उन्होंने अपॉइंट किया। जब हमने इसका स्ट्रक्चरल ऑडिट किया तो हमको ऐसा पता चला कि ये बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बना हुआ है। ओरिजिनल जो कॉन्ट्रैक्टर ने काम किया था वो काफ़ी अच्छा क्वालिटी ऑफ कंक्रीट था और अच्छा मटेरियल उन लोगों ने यूज़ किया था। पहले एक रामाडे ग्रुप का प्रपोजल था इसको तोड़ के यहाँ पे नया बिल्डिंग बनाया जाए, पर लगभग 1 लाख स्क्वायर फीट का बिल्डिंग यहाँ पे तैयार था और ऑडिट रिपोर्ट के हिसाब से क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छा था। पर एक तकलीफ आ रही थी कि ये बेसमेंट प्लस 4 फ्लोर का बिल्डिंग है और नए यूनिफाइड DCR और TDR के रूप में इनको 7 फ्लोर और ऊपर मिल रहे थे और उनका हॉस्पिटल प्रोजेक्ट के लिए ये 7 फ्लोर इनके लिए बहुत जरूरी थे। तो इन लोगों ने मेरे से क्वेश्चन किया कि क्या हम इस बिल्डिंग पे 7 फ्लोर कर सकते हैं क्या। अब हमने जब स्ट्रक्चरल कैलकुलेशंस किए तो हमको ऐसा पता चला कि इसमें एडिशनल फ्लोर का प्रोविजन तो नहीं है, पर अभी जो नया टेक्नोलॉजी आया है उस टेक्नोलॉजी से फाउंडेशंस में स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथनिंग करके, रिट्रोफिटिंग करके, शेयर कनेक्टर्स लगा के, जैकेटिंग करके और अलग अलग ग्राउटिंग्स करके हम लोग ये स्ट्रक्चर की फाउंडेशन की स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं और वो एडिशनल स्ट्रेंथ देके हम लोग इसके ऊपर 7 फ्लोर बना सकते हैं। तो इसका प्रपोजल मैंने फिर इनको बना के दिया। इसकी हमने कॉस्टिंग भी उनको निकाल के दी। ओरिजिनल डिजाइनिंग में इन लोगों ने 30 टन पर मीटर स्क्वायर का SBC लिया था। फिर हमने जब उसका रिवाइज सेफ बेरिंग कैपेसिटी निकाला तो वो 19 टन पर मीटर स्क्वायर था। तो हमको फाउंडेशन को भी बढ़ाने की जरूरत पड़ी और हमने कुछ फाउंडेशंस को हमने शेयर कनेक्टर्स लगा के
राफ फाउंडेशन में कन्वर्ट किया। और इस तरह हम लोग कॉलम में भी शेयर कनेक्टर लगाए, कॉलम के साइजेस भी बढ़ाए, कुछ जगह हनीकोमिंग मिले वहाँ पे हमने इपॉक्सी ग्राउटिंग किए, माइक्रोफाइन ग्राउटिंग किए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा था बेसमेंट के वाटरप्रूफिंग का, वहाँ पे मेम्ब्रेन वाटरप्रूफिंग किए। और ऐसा करते करते हम लोग फाउंडेशंस का स्ट्रेंथनिंग कंप्लीट हो चुका है। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर का भी स्ट्रेंथनिंग कंप्लीट हुआ है और अभी थर्ड फ्लोर का स्ट्रेंथनिंग का काम ऑलमोस्ट कंप्लीशन में है। ये सब करते हुए हमको बहुत सारे चैलेंजेस आए। पहली संरचना में बेसमेंट, ग्राउंड, मेज़नाइन, पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल थी, जिसे हमें 11वीं मंजिल तक बढ़ाना था। इस नई संरचना का निर्माण करने के लिए बेसमेंट को मजबूत करना जरूरी था। संरचना का बेसमेंट एक विकट हिस्सा था, क्योंकि किसी को बेसमेंट राफ्ट से मौजूद फुटिंग्स की सटीक गहराई का पता नहीं था। कुल मिलाकर 29 फुटिंग्स थी, जिनमें से 15 बाहरी फुटिंगें थी और इन बाहरी फुटिंगों के ऊपर 350 मिलीमीटर मोटाई की रिटेनिंग वॉल थी। इसके लिए अलग से फुटिंग नहीं थी। हमने इन 15 बाहरी फुटिंगों को मजबूत करने का काम किया, जो रिटेनिंग वॉल के अंदर और बाहर थे, यानी कि हमें इन फुटिंगों के आकार को दुगना करना था। हमने सभी गोल पिलर्स के मध्य फुटिंग्स बनाए। सबसे महत्वपूर्ण चीज यह थी कि यह काम करते समय हमें बड़ी सावधानी बरतनी थी। पुरानी संरचना से छेड़छाड़ नहीं करनी थी। एक हल्का सा कंपन संरचना के लिए नुकसानदायी साबित हो सकता था। इसीलिए हमने वाइब्रेशनलेस कटिंग मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया। हमने अपने वॉल सॉ और फ्लोर सॉ मशीन का वहां प्रयोग किया और एक बड़ी चुनौती हमारे सामने थी। फुटिंग को इन ब्लेड से क्षति ना पहुंचे, इसलिए हमें सही इंजीनियरिंग ट्रायल और एरर मेथड की सहायता लेनी पड़ी। मैं सेल्फ आशीष देशमुख, मैं एसआर कंपनी में एक प्रोजेक्ट इंजीनियर करके काम कर रहा हूँ और हमारे यहाँ पे जो सहयोग हॉस्पिटल है, यहाँ पे रेट्रोफिटिंग का हमको काम मिला है, तो उसको हमने एक बड़े मेहनत से उसको एग्जीक्यूट किया है। और उसके बाद में इसमें यहाँ जितने भी प्रॉब्लम्स आए हैं, इसको पूरा हमारे टीम वर्क ने पूरा सहकार्य, उन टीम वर्क के सहकार्य से उसको पूरा करते हुए हम ये मुकाम तक पहुँचे हुए हैं। सहयोग वालों की कंडीशन थी कि पहले आप इसको वाइब्रेशन लेस कटिंग करके पीस स्लिप करके बताओ, तो उसके बाद में इन्होंने हमको फाइनल किया। हमने हमारे टीम ने पूरे अपने जुनून से काम करते हुए ये कंप्लीट किया हुआ है काम। एक बार गहराई तय हो जाने पर हमने काम करना शुरू किया और उसके बाद राफ्ट को काटा गया। सभी टुकड़ों को 10 टन के एक्सकेवेटर की मदद से बाहर निकाला गया। मध्य 10 गोल पिलर्स के लिए यह विधि ठीक थी, लेकिन बाहरी फुटिंग्स रिटेनिंग वॉल के नीचे थे। यहाँ हमें रिटेनिंग वॉल को टिकाए रखना था और उसी समय फुटिंग्स को मजबूत रखना था। इसके बिना मजबूतीकरण का कोई महत्व नहीं था। सबसे बड़ी चुनौती थी फुटिंग क्षेत्र से पानी निकालना और मलबा हटाने और कंक्रीट ढलाई के लिए वाहन के संचालन का प्रबंधन करना। सबसे विकट बात थी इस सघन और भीड़-भाड़ वाली जगह में स्टील और स्टटरिंग सामग्री की सूची का प्रबंधन करना। यहाँ हमें फिर से मेथोडोलॉजी बदलने का निर्णय लेना पड़ा। सभी कैलकुलेशन का पुनर्विचार करना पड़ा और ऐसे विशेषज्ञ श्रमिकों को तैनात करना पड़ा जो भूमिगत काम कर सकते थे। रिटेनिंग वॉल वैसा ही रखने का निर्णय लिया गया। हमें 2 फुटिंग्स के बीच की खाली जगह में मैनुअल खुदाई का कार्य करना था। यह केवल 2 फुटिंगों के खाली जगह में ही करना संभव था। हमारी विशेषज्ञ टीम और पीएमसी ने इस पर काम किया और इसे सभी वैज्ञानिक सुरक्षा उपायों के साथ हमने इस काम को सफलतापूर्वक पूरा किया। हमारे एसआर की टीम में टीम वर्क जो काम कर रही थी, हमारे यहाँ पे 14 घंटे से लेके तो 28 घंटे तक कंटिन्यू काम हुआ है और अथक प्रशिक्षण से, परिश्रम से यहाँ पे हमने 6 महीने में बहुत सा अच्छा काम कंप्लीट कर दिया। जब भीतर की मैनुअल खुदाई जारी थी, उसी समय बाहर से हमारी मशीनें भी खुदाई कर रही थी और सटीक समन्वय स्थापित करके दोनों ही टीम बाहर से ही 6.5 मीटर की गहराई तक पहुंचने में कामयाब हो गए।
फुटिंग्स को सभी दिशाओं से खोलने के बाद उन्हें ठीक से निकालने के बाद हमने डॉक्टर मसे द्वारा दिए गए विस्तृत ड्राइंग का पालन किया, जहां पीसीसी मोटाई से लेकर रीइंफोर्समेंट बार की साइज, उनकी स्पेसिंग्स और शियर कनेक्टर की संख्या तक सभी का विवरण दिया गया था। इस प्रक्रिया में शियर कनेक्टर के लिए क्लेमास एपॉक्सी केमिकल ग्राउट की मदद ली गई। एपॉक्सी ग्राउटिंग के हनीकॉम और पुराने और नए कंक्रीट के बीच के बॉन्डिंग एजेंट MYK का इस्तेमाल किया गया। रेडीमिक्स कंक्रीट सप्लाई के लिए अल्ट्राटेक का इस्तेमाल किया गया। संयुक्त फुटिंग, ये वे फुटिंगें थी जिन्हें हमें 2 अलग अलग फुटिंगों को एक एकीकृत फुटिंग में बदलना था और इस एकीकरण को ड्राइंग और स्थिति जैसे स्थान उपलब्धता के हिसाब से करना था। दक्षिण पश्चिम कॉर्नर, उत्तर पूर्व कॉर्नर और 2 गोल पिलर्स की फुटिंग को एकीकृत करना था, जो पहले 27 फुटिंगों की तुलना में 500 मिलीमीटर और गहरी थी। डॉक्टर मसे और केतन मसे की टीम ने इस फुटिंग को डिजाइन करने में कड़ी मेहनत की और हमने इस निर्वाचित कार्य को सफलता से पूरा किया। कुछ सरप्राइज आए कि तो जो ड्राइंग्स हमारे पास थे जो पुराने बिल्डिंग के, वैसे वो बिल्डिंग बनी नहीं थी। जब हमने फाउंडेशंस को ओपन किए तो कुछ फाउंडेशन की डेप्थ बहुत ज़्यादा गई हुई थी, तो फिर हमने उसके वापस से स्ट्रक्चरल एनालिसिस किए, फिर पूरा सेटलमेंट कैलकुलेशंस किए और ऐसे करते करते ये अलग अलग चैलेंजेस करते करते हम लोगों ने बेसमेंट का काम, ग्राउंड फर्स्ट सेकंड का काम अभी कंप्लीट किया है। एक चैलेंज और भी आया, रिटेनिंग वॉल जो थी इसकी काफ़ी 4.5 मीटर की रिटेनिंग वॉल है, तो इस रिटेनिंग वॉल को हमको वैसे ही रखना था कि तो वो मेन कॉलम के साथ में कनेक्टेड थी। जब कॉलम को जैकेटिंग कर रहे थे उस टाइम हमने शियर कनेक्टर लगाना भी पॉसिबल नहीं था। उस टाइम हमने रिटेनिंग वॉल को थ्रू होल्स किए और उस होल के अंदर में हमने शियर कनेक्टर्स लगाए और मैं ये धन्यवाद देता हूँ हमारे पूरी टीम को, जैसे लता रामाडे मेमोरियल हॉस्पिटल की तरफ से मुमुले सर है, शशिकांत गजबीय सर है, उनकी पूरी टीम, फिर कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से मिस्टर सचिन SR कंस्ट्रक्शन, इन लोगों ने बहुत मेहनत ली है और ये मेहनत का परिणाम आज इतना अच्छा प्रोजेक्ट और बहुत सस्ते में और बड़ा स्टेबल कंस्ट्रक्शन हो रहा है और ये कंप्लीट होने जा रहा है। मेरी शुभेच्छा सभी टीम मेंबर्स को, SR कंस्ट्रक्शन को धन्यवाद। हर एक मंजिल के चारों दिशाओं के सभी कॉलम्स को 150 मिलीमीटर बढ़ाना था। यहाँ कॉलम या तो गोल आकार के या आयताकार होने चाहिए थे, लेकिन कॉलम को चारों दिशाओं से केवल 150 मिलीमीटर बढ़ाना था। पुराने कंक्रीट को नए कंक्रीट के साथ बॉन्डिंग करने जैसी अन्य सामान्य प्रक्रियाओं को भी MYK केमिकल टीम के सूचनानुसार पूरा किया गया। इसके लिए हमने सभी दिशाओं के पुराने कॉलम्स, चिपिंग और प्लास्टर निकालना, छूटे हुए कंक्रीट को निकालना आदि बातों का अनुसरण किया। यहाँ हमने MYK केमिकल का एपॉक्सी ग्राउटिंग किया। हर एक कंक्रीट जॉइंट और हनीकॉमिंग एरिया के लिए इस विशेष उद्देश्य के लिए ग्राको मशीन का उपयोग किया गया, जिसका दबाव रेटिंग 5000 PSI था। विभिन्न आकारों के शियर कनेक्टर को क्लेमास माउंट एवरेस्ट एपॉक्सी केमिकल के साथ रीबारिंग किया गया और कंक्रीट के काम को शुरू करने से पहले अल्ट्राटेक द्वारा आपूर्ति की गई। बीम स्तर तक कॉलम्स को RMC के साथ कास्ट किया गया, लेकिन आखिरी हिस्सा MYK माइक्रो कंक्रीटिंग के साथ किया गया। इसके लिए खास प्रकार के फॉर्म्स और शटरिंग प्लेट्स बनाए गए हैं। संपूर्ण प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए यहाँ पर 70 श्रमिकों के साथ 3 सिविल इंजीनियर्स और 6 पर्यवेक्षकों की टीम ने 6 महीने कड़ी मेहनत की। यह प्रोजेक्ट इस बात का सटीक उदाहरण पेश करता है कि सीमित जगह और सार्वजनिक रूप से घिरे क्षेत्र में कैसे काम किया जाता है। इस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल की गई मशीनरी की संख्या 2 एक्सकेवेटर, 1 वॉल सॉ, 1 फ्लोर सॉ, 1 स्टील बेंडिंग मशीन,
एक स्टील कटिंग मशीन, 2 एपॉक्सी ग्राउंडिंग मशीन, एक हाइड्रा, एक जेसीबी, 2 ट्रैक्टर्स, 2 नंबर हैवा। विभिन्न चुनौतियों के बावजूद एसआर कंस्ट्रक्शन कंपनी ने विशेषज्ञों, सिविल इंजीनियर्स, पर्यवेक्षक, श्रमिकों के समर्पण, एकजुटता, कड़ी मेहनत से निहित चुनौती भरे इस लता रामाडे मेमोरियल हॉस्पिटल के विकास का प्रोजेक्ट पूरा कर अपने प्रतिष्ठित ग्राहकों की श्रृंखला में एक और नाम दर्ज किया है। बहुत अच्छा लगा उनके साथ जो भी हम लोग अभी काम कर रहे हैं, अप्रोच जो उनका है और जिस तरह से उन्होंने टीम साइट पे रखा है, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने इस कठिन कार्य को करने में प्रतिबद्धता दिखाई है वो बहुत ही काबिल तारीफ है। धन्यवाद। Myself Roshan Ingole, I am taking care about supply chain at Sahyog Hospital. SR Construction as our strengthening partner at our Nagpur site, and I appreciate his dedication towards his work, and he done a wonderful job at our site, and we are completely satisfied with his performance. My name is Shashikant. I am leading project at Lata Ramade Memorial Hospitals Private Limited, Nagpur. As we have some strengthening work in this hospital, we have appointed Messrs. SR Construction, owning by Mr. Sachin Khamre. They had started 1 year back the all strengthening work. They are doing very good, absolutely fine work. They have very good team and they are doing as per our requirement. So I wish all the best for their future work for our civil activity.